अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम 1998 में प्रकाशित हुई इस किताब ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। इस किताब के लेखक थे महान ब्रह्मांड वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग। अगर आपको इस ब्रह्मांड, इसके ग्रह नक्षत्र या पृथ्वी के अलावा दूसरी दुनिया में रुचि होगी तो जरूर ही आप इस किताब के चर्चे और महान वैज्ञानिक हॉकिंग की शख्सियत से वाकिफ होंगे। हॉकिंग ही वो शख्स थे जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी की एक एक परतों को सुलझाया था और लोगों को समझाया था कि आखिर ब्लैक होल होता क्या है। स्टीफन हॉकिंग ने हालांकि 14 मार्च 2018 को दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी खोज ने ब्रह्मांड के प्रति लोगों की जिज्ञासाओं को काफी हद तक शांत किया था और आगे की रिसर्च के लिए प्रेरित किया था। हॉकिंग की थियरी और उनके दावों को लेकर हालांकि सवाल भी कई खड़े हुए थे। जो किताब उन्होंने लिखी थी उसकी लोकप्रियता तो काफी रही, साथ ही साथ विरोध भी देखने को मिला, क्योंकि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा था। एक लाइन में कहें तो स्टीफन हॉकिंग ने नास्तिकवाद पर अपनी मुहर लगाई थी। लेकिन जिंदगी की तमाम अड़चनों के बावजूद हॉकिंग ऐसे शख्स थे जो आखिरी सांस तक व्हील चेयर पर रहे, लेकिन व्हील चेयर के जरिए उन्होंने वक्त के पहिए को हर बार मात दी, लेकिन नियति के सामने वो खुद मिसाल बन गए। हम आपको बताते हैं कि ईश्वर और स्वर्गलोक जैसी अवधारणाओं को खारिज करने वाले इस महान वैज्ञानिक की क्या क्या खासियतें रही और इन्होंने किन किन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की। स्टीफन हॉकिंस का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। बचपन से मेधावी स्टीफन ने सोच लिया था कि वह अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनेंगे। महज 21 साल की उम्र में हॉकिंग की छाप विश्वविद्यालय में पढ़ने लगी थी, लेकिन एक दिन जब छुट्टियों में घर पर थे और सीढ़ियों से उतर रहे थे तभी उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वो नीचे गिर गए। डॉक्टर ने गंभीर बीमारी होने के संकेत दिए। मोटर न्यूरॉन यह एक ऐसी बीमारी थी जिसमें शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है और सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। उनकी उम्र महज 2 साल ही बताई गई, लेकिन मौत को मात देते हुए हॉकिंग ने 50 साल से ज्यादा की जिंदगी जी। बीमारी हो जाने के बाद उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन हॉकिंग लगातार काम करते रहे। उनका सबसे उल्लेखनीय काम ब्लैक होल पर है। 1970 के दशक में उन्होंने ब्लैक होल पर काम करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल का आकार सिर्फ बढ़ सकता है और ये कभी घटता नहीं है। हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल के छोटे ब्लैक होल में विभाजित नहीं किया जा सकता। 2 ब्लैक होल के आपस में टकराने से भी ब्लैक होल बांटा नहीं जा सकता। स्टीफन हॉकिंग ने स्वर्ग की परिकल्पना को सिरे से खारिज किया था और इसे अंधेरे से डरने वाली एक कहानी करार दिया था। हॉकिंग ने कहा था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, जब इसके पुर्जे खराब हो जाएंगे तो यह काम करना बंद कर देगा। खराब हो चुके कंप्यूटरों के लिए स्वर्ग और उसके बाद जीवन नहीं है। स्टीफन हॉकिंग को लेकर एक अहम बात यह भी थी कि हॉकिंग एक बेहद ही दिलखुश आदमी थे। इसकी मिसाल उनकी कुछ ख्वाहिशों से मिलती है। मसलन हॉकिंग एक टाइम मशीन बनाना चाहते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर उनके पास टाइम मशीन होती तो वो हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा माने जाने वाली मर्लिन मुनरो से मिलने जाते। आपको बता दें कि 50 के दशक में मर्लिन मुनरो हॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा थी और दुनिया भर के लोग उनके दीवाने थे। उन्हीं में से एक स्टीफन हॉकिंग भी थे। इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।